कल महावीर जयंती थी। जैन धर्म के हिसाब से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। उन्होंने 30 साल राजकुमार अवस्था में बिताए, दीक्षा लिया, 12 साल घोर तपस्या किया मुनि बनकर के, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने 30 साल तक समग्र भारत भूमि पर घूम करके उनका समोषण भारत भूमि पर घूमा और उन्होंने विश्व कल्याण के लिए, विश्व के जीवों का कल्याण के लिए प्रवचन किया। अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का कल्याण किया। भगवान महावीर दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर के काल में, महावीर तीर्थंकर के काल में भारत के अंदर अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी, अनेक प्रकार के धर्म थे, अनेक प्रकार के विवाद थे, दास प्रथा थी, नारी बंधन, सेवक पुरुष बंधन, सेवागिरी, इस प्रकार की बहुत सारी जो क्या है जीवों को पीड़ा देने के लिए प्रथाएं थी। और कोई भी धर्म वाला उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं रहा। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ले ली, जब पारना के लिए निकले, उनके ज्ञान में आया एक नारी जो है बंधन में पड़ी हुई है और बेड़ियों में जकड़ी हुई है, खाने को कुछ भी नहीं है, भूगर्भ में डाल रखा है। तब भगवान महावीर एक नियम लेकर के निकलते हैं, जो बेड़ियों से जकड़ी हुई हो, बाल मुंडाए हुए हो, आंखों में पानी हो और फिर जो क्या है भोजन में उड़द के बाकले हो, इस प्रकार की कोई नारी मुझे पड़ जाएगी तो मैं जाऊंगा आहार के लिए। व्रत परिसंख्यान नाम है उसका। भगवान घूमे, उस नारी का उद्धार के लिए उसके द्वार पर पहुंच गए। उसका नाम था चंदना जी। जब उसने सुना कि भगवान महावीर जो हमारे द्वार पर आए, बंधन में पड़ी हुई थी, जब भगवान को साक्षात उसने देखा तो उसके बंधन अपने आप टूट गए और षोडश श्रृंगार में शरीर हो गया। और वो भोजन जो क्या है पंचरस भोजन हो गया। ये सारा का सारा हुआ, लेकिन एक नियम नहीं था, आंखों में पानी नहीं था। तब भगवान महावीर वापस लौटने लगे तो चंदना ने कहा, अरे मेरे द्वार से भगवान वापस जा रहे। भगवान बूढ़ हो गई, रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, आंखों में पानी देखा, भगवान द्वार पर खड़े हो गए। भगवान महावीर का आहार हुआ, पंचाश्चर्य हुए। फिर उन्होंने मौन पूर्वक ही 12 साल घोर तपस्या किया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर घूम करके प्राणी मात्र का कल्याण हो उसके लिए उपदेश दिया। अनेक प्रकार की कुप्रथा, अनेक प्रकार के कुपथ, अनेक प्रकार के धर्म, सब लोग अपनी 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 मोक्ष मार्ग का, सब लोग अपने अपने हिसाब से मोक्ष मार्ग को बता रहे थे। लेकिन भगवान के महावीर का समोषण जब लगा, लोग उनकी दिव्य ध्वनि सुनने लगे, सारे मत मतांतर दूर हो गए। सिर्फ मात्र जो क्या है जीव का कल्याण कैसे हो, किससे हो, क्या निमित्त चाहिए, सब लोगों ने अपनाया, कल्याण के मार्ग पर लग गए। अभी भी नारे लगाए जाते हैं। भगवान महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, स्वयं जियो
और जीने दो। स्वयं सुखी रहो और दूसरे को सुखी रहने दो। भगवान महावीर का अहिंसा तत्व, भगवान महावीर का जीव दया तत्व, ये तत्व को जिसने अपनाया उसका कल्याण हो गया। बाद में अनेक ग्रंथातुरों ने, अनेक धर्म वालों ने भी उस महावीर के तत्व को, जीवदया तत्व को और अहिंसा तत्व को अपने अपने पुराणों में भी, अपने अपने कथानकों के धर्मशास्त्रों के अंदर उसको स्थान दिया। और वो आज उन पुराण और धर्मशास्त्रों को ढूंढते हैं तो महावीर तत्व का किसी न किसी रूप में वहाँ पर अंश मिलता ही है। सच्ची बात तो यही है, अगर महावीर तीर्थंकर के तत्व को जो अपना लेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। भगवान महावीर की जो महावीर जयंती 2500 वर्ष हो गए, ऊपर कुछ वर्ष ऊपर, अभी तक वह चालू है। उनके द्वारा बताया हुआ तत्व चालू है, उनके द्वारा बताया हुआ संयम मार्ग चालू है, चारित्र मार्ग चालू है। और जीव, मनुष्य, मानव, नारक, तिर्यंच, सभी लोग, नरक में तो वाणी पहुंच ही नहीं सकती है। तिरंच और मानव जो है उस तत्व को अपना करके आत्मकल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं। मेरा सिर्फ आप सब लोगों को यही कहना है, भगवान महावीर अकेले जैनियों के नहीं थे, अकेले ब्राह्मणों के नहीं थे, अकेले क्षत्रियों के नहीं थे, अकेले वैश्यों के नहीं थे, अकेले शूद्रों के नहीं थे। भगवान महावीर प्राणी मात्र के थे। अभी आप देखेंगे, अभी हम सब लोग जैनी लोग हैं, वैश्य लोग कहलाने लगे। और आज वैश्य लोगों के हाथ में, कुछ जातियों के हाथ में ही महावीर तत्व का, महावीर का सिद्धांत है, जैन धर्म में अपनाया हुआ है। लेकिन मूलतः अगर देखते हैं, तीर्थंकर किसी वैश्य कुल में उत्पन्न नहीं होते, किसी शूद्र कुल में उत्पन्न होते नहीं, किसी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते। तीर्थंकर जो नियम से क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद वो क्षत्रियों के अंदर ही वो एक ताकत रहती है जो पूर्ण रूप से अहिंसा तत्व का पालन करके जीव को सुखी करने का उपदेश कर सकते हैं। स्वयं तपते हैं और दूसरे को तपाने के लिए भी उपदेश करते हैं। स्वयं सुखी रहते हैं, दूसरे को सुखी होने का मार्ग बताते हैं। स्वयं आत्मकल्याण करते हैं, दूसरे का आत्मकल्याण करने का मार्ग बताते हैं। ये एक तत्व अगर है तो जैन तत्व के अंदर ही है, दूसरी जगह दिखाई नहीं देगा। आज वर्तमान में अनेक प्रकार के लोगों में जो क्या है, अनेक प्रकार के दुख, दारिद्रता आदि आदि, आतंकवाद वगैरह सारा फैला हुआ है। जिस दिन भगवान महावीर के तत्व को इस देश में अपना लेंगे, उस समय पूरा आतंकवाद, पूरा दारिद्रता, पूरा जो संकट, पूरा उपसर्ग और महामारी आदि सब पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा इतना ही कहना है आप सब लोगों को, भगवान महावीर के तत्व को हम सब लोग जीवन में अपनाएंगे, संयम रखेंगे, चारित्र का पालन करेंगे, सुख का मार्ग बताएंगे। जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर हम भी चलेंगे, हमारा कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग अगर है तो अहिंसा तत्व है, वो जीवदया तत्व है जो जिसको भगवान महावीर ने बताया, उसको आप लोग समझिए, अपने जीवन में उतारिए। आप लोगों का कल्याण हो। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।